मुझे आपको ये फ्रैंक लॉयड राइट से प्रेरित घर दिखाना है जिसमें आपने अब तक के सबसे अविश्वसनीय नज़ारे देखे होंगे। तो यह पहली सूची है जिसके मैंने वास्तव में हर हिस्से को छुआ है। नोरा एलियट वह मालिक थी लेकिन वास्तुकार भी थी और वास्तव में फ्रैंक लॉयड राइट से बहुत प्रेरित थी। और फ्रैंक लॉयड राइट का पूरा दर्शन इस जैविक वास्तुकला के दर्शन के इर्द गिर्द घूमता था, जिसमें बाहर की हर चीज को अंदर लाया जाता था। हम वास्तव में वास्तुशिल्प शैली की अखंडता बनाए रखना चाहते थे, लेकिन कुछ आधुनिक अपडेट भी करना चाहते थे। तो यह काउंटरटॉप उनमें से एक था। जब आप समुद्र तट पर जाते हैं तो वहाँ समुद्री कांच का ढेर होता है जो हर दिन लगातार बहकर आता है। तो नोरा जब उन्होंने घर को डिजाइन किया तो वह फिर से बाहर को अंदर लाना चाहती थी और उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि लोग उनके गंदे बर्तन देखें, या जब वह मेहमानों का मनोरंजन करती थी तो स्टोव पर क्या था। तो आप इन दरवाजों को आसानी से बंद कर सकते हैं और आप पूरे घर में देखेंगे कि पाला हुआ समुद्री कांच जैसा एहसास। तो हमारे पास यहाँ एक पूर्ण शेफ की रसोई है, हमारे पास एक 6 रेंज बर्नर है, एक ओवन यहाँ वहाँ और साथ ही दीवार पर भी एक बहुत ही मजेदार विवरण, ये गर्म करने वाली लाइटें हैं। एक रेस्टोरेंट की तरह आप बस, यदि आपका भोजन तैयार है लेकिन आप इसे खाने के लिए तैयार नहीं है तो आप इसे यहाँ रख सकते हैं और ये इसे गर्म कर देगा। मेरे ग्राहक इसे हमेशा पास्ता सिंक कहते थे और मुझे लगता है कि मैं अभी समझ रहा हूँ कि क्यों। क्योंकि इसमें यह छोटा सा छलनी है तो आप बस अपना पास्ता उसमें डाल सकते हैं, यह नाली में नहीं जाएगा। तो हम सीधे एंजल आइलैंड के पार हैं। आप टिबुरोन शहर से सीधे वहां फेरी ले सकते हैं, या यदि आप यहाँ रहते हैं तो आप सीधे उस पार कयाक कर सकते हैं। और जब इस घर को डिजाइन किया जा रहा था, जब विशेष रूप से इस कमरे को डिजाइन किया जा रहा था, तो उन्होंने इसे ऐसे डिजाइन किया कि जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं तो आपको सचमुच ऐसा महसूस होता है जैसे आप पानी पर हैं। मेरा मतलब है, यह आपका निजी समुद्र तट है। आप इसे वहां एक और परिवार के साथ साझा करते हैं, लेकिन यह सब आपका है, सार्वजनिक नहीं, यह निजी है। वहां की सारी हरियाली वास्तव में 1800 के दशक के अंत, 1900 के दशक की शुरुआत में डिजाइन की गई थी, उसी लैंडस्केप वास्तुकार द्वारा जिसने गोल्डन गेट पार्क को डिजाइन किया था। तो इस घर का मेरा एक और पसंदीदा हिस्सा देवदार की लकड़ी की शिंगलें हैं जो पूरे घर को लपेटे हुए हैं। कुछ लोग इसे देखते हैं और उन्होंने सोचा, ओह, आपको उन्हें पावर वॉश करना चाहिए ताकि यह नया जैसा दिखे, लेकिन वह वास्तव में घर की अखंडता को छीन रहा होगा। यदि आप अपने खुद के समुद्र तट वाले घर की तलाश में हैं तो मुझे कॉल करें और हम एक दौरा तय करेंगे।